करते हैं. देन कमिंग टू दिस पार्ट जो कि आपके पास रेंडम क्वेश्चंस हैं. विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. यू हैव टू रीड क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29. 3 questions you have to read, and then you have to find the whole passage, read the whole passage, and then find out the answers. बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. If you are getting such kind of question, skip it. तो जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं इन द रियल टेस्ट पहले आपने वो करने हैं. देन यू कम टूवर्ड्स सेंटेंस कंप्लीशन. ये और ज़्यादा मुश्किल होता है. 1/2 पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सेकेंड हाफ सेंटेंस जो होगा दैट वुड बी इन द पैसेज. इट कैन बी इन फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, कहीं भी हो सकता है. यू वॉन्ट गेट द आइडिया कि वो है कहाँ पे. देन आपके पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के जो आपको आंसर्स मिलते हैं या आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पैराग्राफ. फर्स्ट सेंटेंस में ऐसे मिल जाएगा. फर्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लाइन. फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ. इफ यू आर नॉट गेटिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन गेट इन द सेकेंड सेंटेंस, या फिर ये लास्ट सेंटेंस में आपका आंसर होगा. नंबर 1 यू हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट सेंटेंस. इफ इट इज नॉट देयर रीड इट एंड फाइंड इट इन द सेकेंड सेंटेंस. यहाँ भी नहीं मिला तो फिर कहाँ पे ढूंढेंगे? लास्ट सेंटेंस में. और अगर यहां भी ना मिला तो फिर किधर जाएंगे? फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे. और कोई सोल्यूशन नहीं है. शॉर्टकट यही है कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, वो पहले वाला टॉपिक सेंटेंस होता है और उससे पता चल जाता है कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. इफ यू आर नॉट गेटिंग आंसर इन द टॉपिक सेंटेंस तो इसमें हो सकता है. इसमें भी नहीं है तो आपने इसमें पढ़ना है. अगर यहाँ भी नहीं है तो फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ना है. देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. आप कहें, अच्छा आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ऑन सैटरडे अ पर्सन केम. वो मुझे कहता है जी कि मुझे ऑक्सफोर्ड टेस्ट करना है डन बेस पे. मैंने कहा क्यों करना है? कहता है कि आई हैव ट्राइड लैंग्वेज सर्च एंड इट हैज़ बिकम बैंड. क्योंकि मैं जब स्क्रीन रीडिंग कर रहा था तो वो गोरे ने पढ़ लिया तो उसने मुझे बैन कर दिया. तो मैंने कहा ऑक्सफोर्ड में भी यही होगा? कहता है नहीं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम आपको डन बेस पे कराएंगे. अब रियल टेस्ट वीडियो कॉल पे है. यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ. आई कैन असिस्ट यू बट यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ. वो कहता है नहीं, मुझे एक बंदा कह रहा है 5 लाख रुपए मुझे दो और मैं आपको डन बेस पे कर दूंगा. मैंने कहा वो 5 लाख रुपए आज आपसे लेगा, आपको एक टेस्ट आज कराएगा, एक टेस्ट आपको 2 हफ्ते बाद कराएगा, फिर एक टेस्ट अगले महीने में कराएगा, फिर अगले महीने में कराएगा. 6 महीने गुजर जाएंगे और आपका 5 लाख रुपए पूरा हो जाएगा. बट यू हैव टू डू योर सेल्फ. बेहतर आप 1 महीने तैयारी कर लें स्पीकिंग की, खुद से टेस्ट में बैठें, खुद से टेस्ट दें. आप इन शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं. वो कहता है कि नहीं आई नीड अ पर्सन. तो मैंने कहा अगर आप मुझे कहते हो इसी फॉर्मूला पे मैं जाऊं तो 5 लाख रुपए दो, मैं कराता रहूँगा तुम्हें. मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट कोई नहीं पास होना, क्योंकि वो प्रॉपर रीड भी नहीं कर सकता और खुद से सही बोल भी नहीं सकता. तो ऐसे बंदे को आप क्या असिस्ट करेंगे? इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग 2 बैंड, आप उसको 7 बैंड पे कैसे लेके जाएंगे? जिसको रीड ही नहीं करना आता, अंडरस्टैंड करना तो दूर की बात है. तो उस बंदे को आज स्टाफ ने कॉल की तो वो कहते जी मैं 5 लाख वाली डील मैंने कर ली है. तो मैंने कहा ठीक है, लगे रहो फिर. तो ये जो मैं बता रहा था करना आप लोगों नहीं है. इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ. इधर पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, पढ़ेंगे तो आंसर निकलेगा, वरना आंसर नहीं निकलेगा. आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एकेडमिक वालों के और जीटी वालों के सबके होते हैं. ये वाला पार्ट 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, समटाइम 4 क्वेश्चन. इनमें से एक पार्ट होगा. ये हो तो 4 से 5 होते हैं, ये हो तो 3 होते हैं. यू कैन से दैट 8 to 10 क्वेश्चन आर कंपल्सरी. दे आर रैंडम. बाकी सारे सीक्वेंस में. जो सीक्वेंस वाले हैं वो आपके नहीं गलत होने चाहिए. पैटर्न मीन दे आर इन द सीक्वेंस. हाँ, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकता है. लाइक यू आर गेटिंग क्वेश्चन नंबर 5, देन यू आर गेटिंग क्वेश्चन नंबर 6. उसने पैराग्राफ में स्टेटमेंट 3 लाइनों के एक सेंटेंस बनाया,
3 लाइनों के सेंटेंस बना के यो क्वेश्चन 6 ये ऊपर लगा दिया, क्वेश्चन 5 नीचे लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल वहाँ एक्टिव वाइज था, यहाँ पैसिव वाइज करके ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज कर दी। बट रेयर केसेस, ये जितनी भी चीज़ें हैं यू कैन से 80 to 90% आर एप्लीकेबल, और 1% आप एक्सेप्शनल केस, 2% एक्सेप्शनल केस रख दें, 3% एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। यूजली ये सीक्वेंस में होते हैं। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स पीसीज। वी हैव टू ओपन द पीसीज, वी हैव टू डू वन रीडिंग टेस्ट ओवर देयर, और उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, ओपन इट। मैं आपको ना 2 टेस्ट या 3 टेस्ट की व्हाट वी कॉल ए प्रिडिक्शन बताता हूँ कि वेयर यू हैव टू फाइंड। ठीक है, ओपन करें, कम टू बुक 11, वी कैन गो फॉर प्रिडिक्शन देन।